जब आपकी हर एक सुबह इतनी सुकून वाली हो ना, तो लगता है बस ये वक्त यहीं थम जाए। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ये जो मॉर्निंग है ना, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपने मायके। जी हाँ, होली के वक्त भी मायके आई हुई थी, पर ये ना सोचा था कि वापस से भगवान की कृपा होगी और इतनी जल्दी मायके आने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि एक मायके ही ऐसी जगह होती है जहाँ आपको बार बार जाने का दिल करता है। तो कल रात ही में हम यहाँ आए हुए हैं, आज भर रुकना है और फिर कल वापस चले जाना है। और क्यों आए हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो एक्चुअली जो मेरे चाचा के बेटे हैं ना, मेरे चचेरे भाई, उनका जनेऊ है। दो भाइयों का एक साथ है। और हमारे यहाँ ना, मतलब हम राजपूत में ना, जनेऊ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बहुत ही वो बड़ा चीज़ होता है हमारे लिए। और जनेऊ जो होता है ना, बिल्कुल शादी की तरह ही होता है। जितने शादी में रीति रिवाज होते हैं ना, वो सारे जनेऊ में किए जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। तो उसी के चलते हम यहाँ आए हुए हैं। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये है मेरे मायके का किचन गार्डन। जी हाँ, ये घर के पीछे वाला हिस्सा है जहाँ मम्मी ने बहुत सारी साग सब्जी और साथ ही साथ फलों के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी फल हुए हैं। तो उठने के बाद ना मैंने थोड़ा सा वॉक किया, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और उसके बाद चलिए फटाफट फ्रेश होते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। कहते जी, उसके बाद मैं आ गई थी छत, क्योंकि कुछ कपड़े रखे हुए थे तो वो सुखाने थे। और सच बोलूँ, काम करके आदत हो गई है ना, तो मायके आने के बाद भी ना शांति से बैठने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। कुछ ना कुछ काम करते ही रहती हूँ। वैसे तो मम्मी कुछ काम करने नहीं देती है, बट फिर भी मैं खुद से कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। अच्छा लगता है, खाली बैठने का मन बिल्कुल नहीं करता है। और इतने टाइम के बाद जब मायके आती हूँ ना, तो लगता है कि थोड़ी सी मम्मी की हेल्प कर दूँ, ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिल सके। क्योंकि ऐसे भी वो अकेली रहती है, तो दिन भर कुछ ना कुछ काम में बिजी ही रहती है। तो जब हम आते हैं ना, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, थोड़ा बहुत रेस्ट उसे मिल जाता है। तो बस वही था। और छत में आने के बाद ना और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सुबह का समय है ना, तो उतनी ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही थी। और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली। और इसी बीच मम्मी भी आ गई थी, थोड़ा बहुत काम था, तो वही वो आई हुई थी छत में। और उसके बाद चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने गाँव की खूबसूरती। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ना, ये ठीक मेरे घर के सामने का नज़ारा है, जहाँ आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे और दूर दूर तक बस खेत ही खेत। एक्चुअली गांव जो होते हैं ना, वो जन्नत से कम नहीं होते हैं। गांव की जो दुनिया होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन आपको गांव में सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कुछ कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको मिलेगी ना, जो शायद टाउन में रह के नहीं मिलती है, और वो है मन की शांति। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सुकून वाली लाइफ स्टाइल अगर आप जीना चाहते हो ना, तो वो गांव में ही मिलने वाली है। तो चलिए, कपड़े मैंने सुखा लिए, तो उसके बाद फटाफट मैंने शावर ले लिया था और रेडी हो गई थी। क्योंकि मैंने कहा ना कि आज का पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है और टाइम से हमें निकलना है। और जनेऊ जो हो रहा है ना, वो मंदिर में हो रहा है। और टाइम जो था ना, वो 9 बजे का था, बट करते करते लेट हो ही जाना है। तो अभी 10 बज गए हैं, सो हम सभी फटाफट कर रहे हैं। और क्या हो रखा है ना कि घर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। मतलब हम तीनों बहनें आए हुए हैं, बच्चे सभी हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो बाथरूम में भी ना लाइन लगी हुई थी। तो मैं हो रही थी फटाफट रेडी। चूड़ियाँ मैंने डाल रखी थी और इयरिंग डालना था और थोड़ा बहुत बस मेकअप करना था। जो बेसिक मेकअप होता है ना, वही करने वाली हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है। ऊपर से पूरे दोपहर हमें मंदिर में ही रहना है, तो हालत ख़राब हो जानी है। तो इसलिए ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं किया और बस फटाफट रेडी होकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। कैसे लग रही हूँ वो प्लीज़ बताइएगा, और बैकग्राउंड को ना इग्नोर करिएगा। तो हम सभी पहुंच गए थे मंदिर, और ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है। जी हाँ, माँ केरा विंध्यवासिनी, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। यहाँ जो आप मांगो ना, वो सारी मन्नतें पूरी होती है। तो माँ के दर्शन हमने किए, पूजा कर लिया है हमने, और उसके बाद फिर सभी कोई आ गए थे। तो यहाँ जो जनेऊ की विधि होती है ना, वो शुरू हो गई थी।
तो जनेऊ की विधियाँ चल रही थी और सारा कुछ ना एकदम शादी में जैसे जैसे सब कुछ होता है ना, एक एक करके सब कुछ वैसे ही हो रहा था। और हम सभी मंदिर में ही बैठे हुए थे, माँ का गर्भगृह जो है ना उससे बाहर हम सभी बैठे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। आज की एनर्जी जो थी ना वो बिल्कुल अलग थी। और ये है मेरी दी और बाकी जितने भी है ना सारे फैमिली मेम्बर हैं। और उसके बाद अब नियम हो रहा था हल्दी लगाने का। तो जितने भी बड़े सब थे ना उन्होंने हल्दी लगा लिया था और अब बारी थी हम दोनों बहनों की। तो हम दोनों बहनें काफ़ी इन्जॉय करके हल्दी लगा रहे थे। और आपको पता है हल्दी वाला जो नहीं होता है ना उसमें सब काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो बस वही सब चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। जितने काकी लोग हैं सबको ही थे, हमारे यहाँ चाची को ना काकी बोलते हैं। तो सब मिल के ना काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था। हल्दी लगाने के बाद जो विधि होनी थी ना वो थी मुंडन की। तो वही वाली विधि स्टार्ट हो गई थी। तो अभी जो दोनों भाई हैं ना उन दोनों का मुंडन होने वाला है। और हमारे यहाँ जनेऊ में जब इस तरीके से मुंडन होता है ना तो जो हमारी फूफू रहती है वो खड़ी रहती है थाल लेके बाल लेने के लिए। ये एक विधि है, रीति रिवाज आप बोल सकते हो हमारे यहाँ का। तो बस वही था। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये मेरी फूफू है, इकलौती फूफू ये हमारी हैं। तो उसके बाद दोनों भाई नहा धोवा कर वापस आ गए थे धोती पहन के। और अब जो मेन जनेऊ का विधि था वो स्टार्ट होने वाला था। दोनों को भिक्षा मांगना था। तो दोनों वही भिक्षा मांग रहे थे और बारी बारी से जितने भी बड़े छोटे हैं सब भीख दे रहे थे। तो शुरुआत जो होती है ना वो लड़के के जो मामा मामी है ना वो स्टार्ट करते हैं। भिक्षा देने की जो भी प्रक्रिया है वो मामा मामी शुरू करते हैं। तो अभी मामा मामी है ना वो भिक्षा दे रहे थे और उसके बाद फिर जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो एक एक करके इनको भिक्षा देंगे। और उसके बाद फिर आगे की विधि होगी। और ये सारे हमारे फैमिली मेम्बर हैं। कुछ काका लगेंगे, कुछ काकी लगेंगे, कुछ दादा लगेंगे। दादा मतलब भाई, हमारे यहाँ भाई को दादा बोलते हैं। और ये हैं मेरे पतिदेव। तो अब इनकी बारी थी, जीजाजी भी भीख देते हैं तो ये भी भिक्षा दे रहे थे। और उसके बाद बारी थी मेरी। और जब मैं आई ना तो जितने भी भाई थे ना सब बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे। हो गया, इवेंट पार हो गया। और एक बार दीदी दोबारा हो जाए, ठीक से बना ली वीडियो। दोबारा रीटेक कैंसिल। अब हम सारे भाई बहन एक जगह बैठ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा गपशप चल रही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। और ये सामने जो पिंक कलर की साड़ी पहनी है ना वो मेरी बड़ी दी है। और जो मेजली वाली दी है ना वो ये जो आप देख रहे हो ना पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए आ रही है वो मेरी मेजली वाली दी है। मैं सबसे छोटी हूँ तीनों बहनों में। तो अब जो भाई थे ना वो दोनों दूल्हे के ड्रेस में रेडी थे क्योंकि अब मेन जो लास्ट है ना जनेऊ की विधि वो होने वाली थी। और उनके मामा और जो भी काका लोग हैं बड़े बड़े ना सब यहाँ खड़े थे उन्हें रोकने के लिए। मतलब यहाँ जो विधि होती है ना उसके अनुसार ये कहा जाता है कि जिनका जनेऊ हो रहा है वो यहाँ से दौड़ लगाएंगे और एक लक्ष्मण रेखा की तरह लकीर खींच जाती है, उसे पार उन्हें नहीं जाना है। तो इसलिए जो मामा काका होते हैं ना जितने भी बड़े लोग होते हैं उन्हें रोकते हैं, उन्हें जाने नहीं देते हैं। मतलब मान्यता है ना कि अगर वो लक्ष्मण रेखा से वो पार हो गए ना तो उन्हें ये गृहस्थ जीवन छोड़ना होगा और ज़िंदगी भर के लिए सन्यासी जीवन अपनाना होगा। तो ये सारी बातें हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और उसके बाद हम वापस जा रहे हैं मंदिर के अंदर क्योंकि अब जो नियम होने वाला है ना लास्ट वो होता है चुमाने का। जी हाँ, तो अब जो मेरे दोनों भाई हैं ना उनका गाल सेका जाएगा और फिर उन्हें चुमाया जाएगा। आज का दिन ना बहुत अच्छा रहा, सभी कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और फिर हमने खाना वाना खाया और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो अब समय हो गया है वापस घर जाने का। सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया तो बस हम निकलने वाले हैं, गाड़ी हमारी रेडी है। तो चलिए चलते हैं घर। और इस वीडियो को ना फ़िलहाल के लिए करती हूँ यहीं एंड और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।